वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक। अगर आप 10th की तैयारी करते हैं बोर्ड की तो आपको एक बार जानकारी होना चाहिए कि अलजेब्रा आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो अलजेब्रा का हम पहले भी लेक्चर ले चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। तो दो वेरिएबल्स में कैसे लीनियर इक्वेशंस का डील करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखेंगे। बोर्ड के लिए बेहद ज़रूरी है, तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए वीडियो में और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसी तरह से ढेर सारा प्यार दीजिए आप, ताकि हम और बेहतर आपके लिए कंटेंट लाते रहें और ऐसे ही आपका सेवा करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ कर पाएँ। इसके नोट्स जो है इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, आप लोग प्रिंट आउट कर लीजिए और उसको देखिए अच्छे से। एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, चाहे वो आर डी शर्मा हो, एनसीईआरटी हो, आर अग्रवाल हो, कोई भी बुक हो, सब बनेगा। चलिए देखते हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहली बात, पेयर का मतलब क्या होता है, हम लोग इसका पूरा मीनिंग समझते हैं। पेयर का मतलब होता है ऐसा चीज़ जो दो हो। कितना हो? दो। ऑफ का मतलब जानते हो। लीनियर का मतलब होता है लाइन, मतलब रैखिक, ऐसा इक्वेशन जो लाइन का ग्राफ बताए। इक्वेशन मतलब आप जानते हैं समीकरण होता है। क्या होता है? समीकरण मतलब कोई चीज़ किसी के बराबर हो जाए। जब एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाए तो इक्वेशन कहलाता है। टू मतलब तो जानते हैं आप, दो होता है। वेरिएबल्स का मतलब होता है जनरली आप समझिए, वेरिएबल एक ऐसा क्वांटिटी जो बदलते रहता है अकॉर्डिंग टू नंबर। मान लीजिए जनरली वेरिएबल आपको मिलेगा x एंड y। क्या मिलेगा? x एंड y। कोई वेरिएबल्स हो सकता है जो चेंज करे अकॉर्डिंग टू नंबर्स, राइट। चलिए हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? ध्यान से देखिएगा, पहले ये समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो आपको बता दें, देखिए लिखिए आपके नोट्स में, एन इक्वेशन विच गिव्स ए स्ट्रेट लाइन। ऐसा इक्वेशन जो क्या देता है? स्ट्रेट लाइन देता है। स्ट्रेट लाइन देता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देता है, राइट। व्हेन प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ, जब आप प्लॉट कीजिएगा ना इसके लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को, तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ पेपर पे, राइट। चलिए कैसे पहचानेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई लीनियर इक्वेशन। हाउ टू आइडेंटिफाई a linear इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल मस्ट बी 1। अगर लीनियर इक्वेशन को पहचानने का है आपको, तो आप इतना जान लीजिए, कोई भी वेरिएबल हो, किसी भी तरह का इक्वेशन हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है y = ax + b। ये लीनियर है कि नहीं, इसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा वेरिएबल, और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 1। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होगा तो आप समझिएगा कि वो लीनियर इक्वेशन है। तो वो लिखा भी है हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल मस्ट बी 1, राइट। मान लीजिए एग्जाम्पल में एक और देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास x + 2 = 0 है। ये भी क्या है? आपके लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा, अब बात है कि भाई पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है, इसमें अंतर स्पष्ट करने जा रहे हैं, राइट। तो बड़ा आराम से देखिएगा, एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात जान लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। क्या जाने जा रहे हैं? एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए पढ़ी लिखा क्या होता है, आपके नोट्स में लिखा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर। अलजेब्रा में जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन किसका? अलजेब्रा का। भाई क्या होता है एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स का। किसका कॉम्बिनेशन होगा? नंबर्स का एंड लिटरल्स का, राइट। यानी नंबर्स और लेटर्स हो सेपरेटेड बाय सिंबल। जो कौन सा सिंबल से सेपरेट होगा? या तो प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन का सिंबल या डिवीजन का सिंबल, राइट। एग्जाम्पल की बातें करें तो देखिए ध्यान से, 2x + 5 नंबर्स लेटर्स दोनों है और सेपरेट है प्लस से, कोई दिक्कत? और भी आप देख सकते हैं 3x + 3y, ऐसा ना, 2x - 3, ठीक है। बहुत सारा ऐसा एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना।
तो ये सब एक्सप्रेशन कहलाएगा, क्योंकि क्या है, ये कम्बिनेशन है नंबर और लिटरल का, जो कि सेपरेट होता है ऑपरेशन से, राइट। कोई दिक्कत? चलो देखिएगा ध्यान से, आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन को देखते हैं। किसको देखते हैं? इक्वेशन को। क्या होता है इक्वेशन? देखिए पढ़िए क्या लिखा है। व्हेन एन एक्सप्रेशन बिकम्स इक्वल टू जीरो, पीछे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया था, कौन सा एक्सप्रेशन आया था? बहुत सारा एक्सप्रेशन था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, राइट। जब ये एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो हो जाए, क्या हो जाए? तो यही क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल देखिए, पिछले था 2x + 5 था, पीछे उसको जीरो कर दिया, सही है। और कितना था? 3x + 3y था, कुछ भी था, जीरो कर दिया, राइट। और भी था 2x - 3y, ये सब जीरो हो गया, ये सब क्या हो गया? इक्वेशन हो गया, राइट। चलो अब इम्पोर्टेंट बातें हैं कि सर कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। अब यहाँ पे 2y - 5 भी ले लीजिए, कोई फ़र्क, ये इक्वल टू जीरो, ठीक है। आगे देखिए लिखा है जनरल फॉर्म ऑफ अ linear equation इन 2 वेरिएबल, राइट। जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का? कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में। पढ़िए, अगर आपके पास ax + by + c = 0, राइट। क्या हो? ax + by + c = 0। पढ़िए आगे क्या लिखा है। और आपके पास क्या मिल जाए? bx + by, ax + by कितना? + c, ei = c, ये, राइट। जहाँ पे वेयर a b c, a, b and c आर रियल नंबर्स, क्या होगा? रियल नंबर्स सच दैट a is not equal to 0, b is not equal to 0 and x, y are वेरिएबल्स, राइट। जहाँ ए बी सी क्या होगा? रियल नंबर होगा, और a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और b इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर होगा तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा, ठीक है। चल, कोई दिक्कत? तो ये है जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए x और y वेरिएबल है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए अब हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। भाई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो एक्सप्रेशन है, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है। एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, कोई भी 2 वैल्यू है जोड़ा में, पेयर वैल्यू है किसका? x और y, राइट। विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को यानी ax + by + c को सेटिस्फाई कर दे। मतलब जब x और y की जगह पर उसका वैल्यू डालेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। कोई इसी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे, सही है। उसी को हम लोग इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? चल नोट करके एक बात लिखा है आपके नोट्स में, देखिए क्या लिखा है। कहता है द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, जो भी ग्राफ होगा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का,
इज ए स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकता है और वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकता है अकॉर्डिंग एज द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म। वो डिपेंड करता है कि इक्वेशन किस फॉर्म का है। अगर ए वाई बराबर बी है ना, ए वाई बराबर बी हो और क्या होगा, ए एक्स बराबर बी होगा, राइट, जहाँ ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब वो क्या कहा जाता है कि हो सके कि आप जब ग्राफ खींचने जाइएगा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का, किसका, वन वेरिएबल का, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन हो सकता है तो वो होगा या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये हो जाएगा, सही है, या तो वाई एक्सिस के पैरेलल, तो मान लीजिए ये हो जाएगा, राइट। डिपेंडिंग करता है इक्वेशन पे। देखो यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू बी है, यहाँ से अगर इक्वेशन का देखें तो y इक्वल्स टू बी बाई ए है, यानी y का कोऑर्डिनेट कुछ है तो x पक्का 0 होगा। तो x में 0 यानी x में उठा ही नहीं, लेकिन y में उठ गया कितना, b बाई ए, मान लो यही b बाई ए, राइट। तो x में उठा है तो यही ये हो जाएगा, राइट। और एक कितना है, मान लो यहाँ पे ax बराबर b, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, b बाई ए, तो b बाई ए कॉमा 0 हो जाएगा, b बाई ए कॉमा 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि ये आपका देखिए पॉइंट है ना, यहाँ से b बाई ए यूनिट ये शिफ्ट किया, राइट। अगर ये शिफ्ट किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आगे बढ़ गया, राइट, है कि नहीं। तो ये होगा y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना, इस कोऑर्डिनेट, इसका मान लो कोऑर्डिनेट लो इसका, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, b बाई ए कॉमा 0, राइट। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 कॉमा b बाई ए, राइट। तो इस तरह का पैरेलल ग्राफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब हम लोग VBI नोट्स पे चलते हैं, देखते हैं क्या VBI नोट्स है। देखिए कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, जो भी पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा, राइट। आगे चले गए हम लोग, एक सेकंड देख लेते हैं, फर्स्ट वेट कीजिए। नोट सही है, ठीक है ना। चलिए VBI नोट्स पे देखते हैं क्या कहता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, जो भी लाइन है उसका कोऑर्डिनेट होगा। ए लीनियर इक्वेशन डिटरमाइन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मान लो कि कोई लाइन है, राइट, इस लाइन पे जितना ही पॉइंट होगा, इस सारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो यही उसका सॉल्यूशन भी होगा, सही है। चलिए, एंड एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंट बाय इट, और हर सॉल्यूशन जो है वो लाइन पर ही रहेगा और लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, सही है। तो कहने का मतलब देयर इज़ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन सॉल्यूशन। मतलब कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि अगर कोऑर्डिनेट है उसका सॉल्यूशन है तो कोऑर्डिनेट भी होगा, राइट। ऑफ लीनियर इक्वेशन पॉइंट्स लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इट, और जो भी पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा, ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट भी करेगा, राइट। चलिए, व्हाट टू स्टडी इन दिस चैप्टर इन क्लास 10th। भाई 10th में स्टडी क्या करना है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, आखिर है क्या, पढ़िए। कहता है वी शैल स्टडी अबाउट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लोग सिस्टम देखेंगे, किसका, लीनियर इक्वेशन का, राइट। आगे इन टू वेरिएबल, कितना वेरिएबल में देखेंगे भैया, 2 वेरिएबल में। फिर कहता है सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन भी देखेंगे इसका, राइट, इन टू वेरिएबल। एंड ग्राफिकल एंड अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड, कौन सा मेथड, हाँ, ग्राफिकल और अलजेब्रिक दोनों मेथड देखेंगे, इन सारे इक्वेशंस को सॉल्व आउट करने का, राइट। आगे पढ़िए। फिर कहता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वी शैल बी डिस्कसिंग सम एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। भाई लीनियर इक्वेशन का कुछ एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे। चल, इन टू वेरिएबल्स इन सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। अच्छा, सिंपल प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे अलग अलग एरिया के बारे में, अलग अलग एरियाज में, ठीक है ना, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। चल, तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बहुत अच्छा।
देखिएगा ध्यान से, मैंने हेडिंग दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, देखिए क्या है, पढ़िए। कहता है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। दो वेरिएबल दिख रहा है आपको, चल वेयर जहाँ पे a कॉमा बी कॉमा सी रियल नंबर्स होगा, क्या होगा, सही है। जहाँ पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ना ही b कभी भी 0 के बराबर होगा। साथ में इसको ही हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे, x और y। मतलब यही आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, यही फॉर्मेट आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का होता है। अच्छा बोले सर ये फॉर्मेट है तो इक्वेशन लिख के दिखाइए, बिल्कुल 2x ले लीजिए प्लस का 3y प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। भैया फॉर्मेट ये है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि प्लस ही होगा, माइनस भी हो सकता है, माइनस का 2x माइनस का 3y माइनस का 4 बराबर 0। सिर्फ माइनस ही नहीं, प्लस माइनस भी हो सकता है, 2x माइनस का 3y प्लस का 4। सिर्फ यही नहीं कि y का कोएफिशिएंट ही नेगेटिव हो, x का कोएफिशिएंट भी नेगेटिव हो सकता। अब यही नहीं कि सिर्फ x का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, कांस्टेंट टर्म भी नेगेटिव हो सकता। तो इस सब फॉर्मेट है, कोई दिक्कत। चल और भी देख सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकता है, 0.4 प्लस 0.7y इज इक्वल्स टू 0.8, ये सब फॉर्मेट है, राइट। रूट में भी हो सकता है, √5x प्लस √8y इज इक्वल्स टू √6, राइट। ये सब फॉर्मेट है, कोई दिक्कत। तो ये होता है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, राइट। चल चलिए तो हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। पर ये क्या लिखा है, हम लोग कहते हैं वी से दैट x इक्वल्स टू अल्फा, x इक्वल्स टू अल्फा और y इक्वल्स टू बीटा, y इक्वल्स टू बीटा। ये जो सॉल्यूशन ऑफ, ये सॉल्यूशन होगा किसका, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, राइट। अगर ये x बराबर अल्फा इसको सेटिस्फाई कर दे तो अल्फा हो जाएगा, y बराबर बीटा इसको सेटिस्फाई कर दे तो b बीटा हो जाएगा, प्लस सी इक्वल्स टू 0। कोई भी x का वैल्यू y का वैल्यू इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दे वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। अब हम देखने जा रहे हैं साइमल्टेनियस, राइट। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पर ये क्या लिखा है, डेफिनेशन। भाई इसका डेफिनेशन में क्या है, देखिए क्या है, ए पेयर जोड़ा होगा ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब दो लीनियर इक्वेशन अब आएगा, राइट, इन टू वेरिएबल। कितना वेरिएबल में, दो वेरिएबल, इज सेड टू बी फॉर्म ऑफ ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। उसी को हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मान लीजिए पहले एक इक्वेशन था, अब दो होगा, 2x प्लस वाई बराबर 3, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, और यहाँ मान लीजिए 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 इक्वेशन 2। इसी को हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है, 2a प्लस b माइनस 5 है, देखो या ए बी में लीनियर इक्वेशन है, राइट, या फिर a प्लस बी प्लस 6 है। दो इक्वेशन आपको दिख रहा है, सही है। कोई और भी हो सकता है, मान लीजिए रेसिप्रोकल टर्म्स पे हो,
1/x माइनस 1y इक्वल्स टू 6, ये भी 2 सब देख रहे हो साइमल्टेनियस है। 2u प्लस 6v प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगला है u माइनस 4v प्लस 6। ये आपके नोट्स के साथ हम चल रहे हैं, सारे नोट्स में जो लिखा है उसी को हम लोग कॉपी कर रहे हैं, राइट। कोई दिक्कत? तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जनरल फॉर्म देखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, इसको मिटा दें, देखिएगा। जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन x एंड y, राइट। देखिएगा ध्यान से, क्या है, कहता है आपके पास एक इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और अगला होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। आप देख सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और साइमल्टेनियस इक्वेशन है, राइट। जहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब बिलोंग करेगा रियल नंबर, सही है। चलिए, और कभी भी देखिए a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, इस दोनों के स्क्वायर का सम कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, या a2 स्क्वायर है तो और b2 स्क्वायर है तो उसके भी सम कभी 0 नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, दिस इज़ नोन एज अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसको हम कह सकते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, राइट। कोई दिक्कत? चल, किस किस वेरिएबल में, एक्स और वाई वेरिएबल में, है ना। इज कॉल्ड अ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम, यही सिस्टम का सॉल्यूशन होगा, राइट। अच्छा, सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, पढ़िए। ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स और वाई, एक्स और वाई के वैल्यू का जोड़ा, राइट। सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द इक्वेशन, जो दोनों इक्वेशन का एक्स वाई का वैल्यू ऐसा आएगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। इन अ गिवन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ सिस्टम। तो एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो वही आंसर होगा। एग्जाम्पल है आपके पास, देखिए। एक्स इक्वल्स टू 2 है, वाई इक्वल्स टू -1 है, राइट। मान लीजिए सोल्यूशन है किसका, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 1 है, और 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 7, इक्वेशन 2 है, राइट। ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू माइ। बोले कैसे सेटिस्फाई कीजिए, x का वैल्यू 2 रखिए यहाँ, तो कितना होगा 2 और y का वैल्यू -1, ये आ गया बराबर 1, तो 1 बराबर 1 प्रूफ हो गया। चलिए फिर इसमें डाल दीजिए 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 7, तो 4 प्लस 3 होगा, y इक्वल्स टू -1 डालेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो 7 इक्वल्स टू 7, देखना सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -1, ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसका वो सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत? चलिए, मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसके आगे देखेंगे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या देखेंगे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए क्या होता है। क्या देखेंगे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। देखिए ध्यान से, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके आगे थोड़ा देखते हैं। आज थोड़ा सा नवरात्रि शुरू है, तो आज से पूजा पाठ शुरू है, इसलिए थोड़ा सा पूजा करने जा रहे हैं। इसके आगे कल देखते हैं। थैंक यू।